नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष रतनांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता, मुंबई में आईसीएमआर के 3 नए लैब्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज जिस हाईटेक लैब्स का उद्घाटन हुआ है उससे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने से और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पीएम ने यह भी कहा कि अभी शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से होगा। ये लैब सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि भविष्य में एचआईवी, डेंगू सहित अन्य खतरनाक बीमारियों की जांच भी करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे देश में सही समय पर सही फैसले लिए गए, इसी वजह से भारत अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर कई बड़े देशों की तुलना में काफी कम है। साथ ही हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में कई सारे त्योहार आने वाले हैं, इस दौरान हमें काफी सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे देश में 1300 से अधिक लैब्स काम कर रही हैं। आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज होते हैं। आने वाले हफ्तों में हम इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय भारत में पीपीई किट्स नहीं बना करते थे, लेकिन 6 महीने में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट्स का उत्पादक देश बन गया है। हमारे यहां प्रत्येक दिन हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स बनाई जाती है। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान, 5 राफेल विमान भारत के लिए रवाना। 29 जुलाई को वायुसेना में होंगे शामिल। अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे राफेल विमान, 5 राफेल में से 2 ट्रेनर, 3 लड़ाकू विमान। चीन पर मोदी सरकार की एक और कार्रवाई, सरकार के 47 चीनी ऐप को किया बैन। चीनी ऐप पर यूजर्स की डाटा चोरी करने का आरोप। 59 चीनी ऐप पर सरकार पहले ही लगा चुकी है पाबंदी। सरकार ने अब तक 106 ऐप पर लगाई है पाबंदी। चीन को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर से हमला, कहा चीनियों ने भारतीय भूमि पर कर लिया है कब्जा। सच्चाई से मानव और जमीन लेना देना राष्ट्र विरोधी से लोगों के ध्यान में लाना देशभक्ति है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का तंज, बीजेपी टॉप करने की कोशिश में व्यस्त। संकट के समय राष्ट्र को एक नेतृत्व की होती है आवश्यकता जो अपने लोगों के हित में काम करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का हमला, कहा यूपी में गोलियों की गूंज है, सरकार सत्ता के नशे में चूर। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि अब जंगल राज शब्द छोटा पड़ता जा रहा है। अपराधियों के अंदर कानून का रत्ती भर डर नहीं, अपराधियों के लिए चारागाह बन गया है यूपी। यूपी में कोरोना की जांच का बना रिकॉर्ड, एक दिन में जांच का आंकड़ा 1 लाख के पार। रविवार को 1,06,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। सीएम ने हर दिन 1 लाख जांच करने के दिए थे आदेश। सरकार का दावा, हर दिन होगी 1 लाख से ज्यादा टेस्ट की, ज्यादा जांच, ज्यादा ट्रेसिंग और ज्यादा इलाज के फॉर्मूले पर होगा काम। सपा ने ट्वीट करके सरकार पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में अगवा 14 साल के बच्चे को बचाया न जा सका, उसकी हत्या हो गई। ये दुखद है। लगातार गोरखपुर में मौजूद रहने के बावजूद सीएम नहीं कर सके मासूम की रक्षा, तो दे दें इस्तीफा। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 5 अगस्त को बहुत बड़ा उत्सव का दिन आने वाला है। 5 अगस्त के पहले हर चौराहे को भगवा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को हर घर पर दीपोत्सव होना चाहिए। 500 वर्षों में इतनी बड़ी खुशी मिली है। कई हजार हमारे आपके लोगों ने राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया है, तो असली दिवाली तो यही होनी चाहिए। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर शिलान्यास को लेकर के देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में सराफा व्यापारियों, कारीगरों ने राम मंदिर के लिए 22 किलो चांदी से बनी ईंट तैयार की। ईंट को बनाने में 14 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। खास बात यह है कि जिन कारीगरों ने इस ईंट को बनाने में अपना योगदान दिया है वो कारीगर मुस्लिम कारीगर। कोरोना वैक्सीन के लिए कानपुर में ट्रायल के लिए वॉलंटियरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। कानपुर का प्रखर हॉस्पिटल यूपी का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां कोरोना वैक्सीन के लिए ट्रायल शुरू किया जा रहा है।
सीतापुर में एक बार फिर से 11 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित लोगों में थाना अध्यक्ष समेत 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मथुरा में पीपीई किट पहनने से एम्बुलेंस का ड्राइवर हुआ बेहोश। कोविड पॉजिटिव मरीज को हॉस्पिटल ले जाकर जा रहा था चालक। गनीमत रही कि जाम के कारण एम्बुलेंस स्पीड में नहीं थी। मेरठ में फीस माफी को लेकर के प्रदर्शन। सपा नेता अतुल प्रधान ने निकाला जुलूस। धारा 144 का उल्लंघन करके निकाला गया जुलूस। सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। जालौन में जिला कारागार में कोरोना ने दी दस्तक। जिले में 3 दर्जन से ज्यादा कोरोना के नए केस। 2 दर्जन से ज्यादा कैदी कोरोना पॉजिटिव। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 309। बहराइच में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए केस। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 316। कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत। डीएम ने लोगों से सहयोग की अपील। लखनऊ में नायब तहसीलदारों का ट्रांसफर शशि कुमार को बनाया गया तहसीलदार। मोहनलालगंज श्रीश त्रिपाठी बने मलिहाबाद के नायब तहसीलदार। शैलेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया तहसीलदार तहसील लखनऊ। सुल्तानपुर में डीएम ने कई इलाकों का किया दौरा। डीएम ने क्वारंटीन सेंटर का भी किया निरीक्षण। का सेंटर की कमियों को किया जा रहा है दूर। कुशीनगर में भारी बारिश और जल जमाव के चलते कसिया विकासखंड के भिक्कू छपरा गांव का हाल बदहाल है। गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव और कीचड़ के चलते लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल। अखिल भारतीय संत समिति ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त पर सवाल उठाने वाले स्वामी स्वरूपानंद पर लगाए गंभीर आरोप। संत समिति ने कहा, राम मंदिर निर्माण के नाम पर स्वरूपानंद का रामालय ट्रस्ट सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं का शोषण और सोना वसूला। ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे कमिश्नर ऑफिस। लोगों ने पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। आरोपी पुलिसवाली पर कार्रवाई की मांग। सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार 3 लोगों को रौंदा। एक की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग मरकम डीएम और सीएमओ ने अस्पताल का किया निरीक्षण। पीलीभीत में बस और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस ड्राइवर को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान शुरू। महोबा के बनवाड़ी थाना इलाके में रिटायर्ड होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने जमीन विवाद के चलते हत्या का आरोप गांव के ही 2 दबंगों पर लगाया। ग्रेटर नोएडा में सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हुई बहस। ग्रेटर नोएडा में ब्राह्मण समाज का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतर कर किया प्रदर्शन। नोएडा में शातिर चोरों के गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों से 2.5 लाख रुपए, नगद, जेवरात, लैपटॉप आदि सामान किया बरामद। संत कबीरनगर के माहौली थाना इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। में अवैध शराब की तस्करी के लिए आसान बन चुके लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात अवैध शराब से भरी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। लॉकडाउन के चलते जहां पिछले 4 महीने से शूटिंग बंद थी तो वहीं मुंबई में शूटिंग शुरू होने के बाद निर्माता निर्देशक ने शूटिंग के लिए मुरादाबाद जैसे छोटे शहरों का रुख किया। गोरखपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। छात्रों को अगवा करके मांगी 1 करोड़ की फिरौती। घर से खेलने के लिए निकला था छात्र। दोपहर 3 बजे आया था फिरौती का फोन। पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ एसटीएफ लगी जांच में जुटी। गोरखपुर के विपराइच थाना क्षेत्र का मामला। गोंडा में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला कोतवाली इलाके का है जहां पे चोरों ने बड़ी चालाकी से ई-रिक्शा चोरी की घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि दोनों चोरों में से एक चोर दिव्यांग है।
चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर एक चोर को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे चोर की तलाश शुरू कर दी। संत कबीरनगर में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट में प्रधान पुत्र की मौके पर ही मौत। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए बदमाश। कासगंज में ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 तमंचे बरामद। आपसी रंजिश में की गई 3 लोगों की हत्या, हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सोरो कोतवाली इलाके का मामला। कासगंज मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश का हमला, कहा एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से दहल गया प्रदेश। प्रदेश की बागडोर अब बदमाश के हाथों में चली। नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बड़ा बयान, सरकार हाथ जोड़े तो भी नहीं जाऊंगा। 5 अगस्त को अयोध्या, शुभ मुहूर्त में किया जा रहा है भूमि पूजन। शंकराचार्य ने कहा कि धर्म के मामले में सही गलत बताना मेरा कर्तव्य। कोरोना संकट और शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन क्यों है हड़बड़ी? मंदिर का मॉडल बनने पर भी ली जानी चाहिए थी जनता की सहमति। राजस्थान के रण में ट्विस्ट, बीएसपी ने अपने विधायकों को जारी किया व्हिप। कांग्रेस के खिलाफ वोट करने का जारी किया गया व्हिप। बीएसपी महासचिव सचिव चंद्र मिश्र का बयान, कांग्रेस का धोखा देने की प्रवृत्ति आज से नहीं। कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर को चुनाव में हराने का किया था काम। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया मरकजी के चांद कमेटी की अपील। कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने की अपील, कहा सरकारी गाइडलाइन के तहत मनाएं ईद उल अजहा। प्रयागराज में कोविड वार्ड से लापता मरीज शिव शंकर का शव एसपी विजिलेंस के घर के पास मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस से बॉडी को हटाया। मृतक शिव शंकर 25 जुलाई को शाम कोविड वार्ड से लापता हो गया था। परिवार के लोगों ने स्वरूप रानी हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाकर अस्पताल प्रशासन से लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। गाजियाबाद में शराब पी रहे 2 दोस्तों में मारपीट, एक दोस्त ने दूसरे पे किया चाकू से हमला। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल, घायल को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। श्रावस्ती में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, धारदार हथियार और ईंट पत्थर से हमला। खूनी संघर्ष में 13 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर के विनोद कुमार मल्ल बने गुजरात के डीजीपी। 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं विनोद कुमार मल्ल। गुजरात के डीजीपी बनाए जाने पर लोगों में खुशी। मुरादाबाद के बूढ़ापांडा थाना इलाके में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। हरिद्वार में राम मंदिर के पूजन के लिए व्हिप की पहल, गंगा जल और मिट्टी भेजने का किया फैसला। हर की पैड़ी पर गंगा की विशेष पूजा अर्चना। कलश में गंगा रेत भरा गया, रेत को अयोध्या पहुंचाएगी विश्व हिंदू परिषद। विशेष पूजा अर्चना में मौजूद वहीं राज्यपाल, कई संत महात्मा रहे मौके पर मौजूद। नर नारायण जयंती पर भगवान बद्रीनाथ जी के जन्म स्थान लीला ढूंगी में पूजा अर्चना और अभिषेक हुआ संपन्न। सुबह पूजा अर्चना के बाद रावल ईश्वर प्रसाद नमूदरी ने मंदिर से नर नारायण की डोली भगवान के जन्म स्थान लीला ढूंगी विदा की। मसूरी में पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में हंगामा। बैठक शुरू होने से पहले 2 सभासदों में नोक-झोंक, जसबीर कौर और गीता कुमाई के बीच नोक-झोंक। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना के मरीजों की संख्या 14,36,025 हो गई। करीब अब तक 32,812 लोगों की हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,84,055, जबकि 9,18,773 लोग अब तक सही हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार को रिकॉर्ड संक्रमित मरीज मिले हैं। 3,246 मरीज हैं। इतने से पहले शनिवार को 2,984 मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 1,738 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद प्रदेश में अब तक कुल 41,641 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 29 और लोगों की मौत के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,426 हो गई।
बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना से सर्वाधिक 57,068 नमूनों की जांच की गई और अभी तक पूरे प्रदेश में 17,62,416 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6,104 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 63 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 3,566 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब 2,437 एक्टिव केस बचे। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,30,606 हो गई है और अब तक दिल्ली में 3,827 लोगों की मौत हुई है, जबकि यहां पर 11,904 एक्टिव केस बचे। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 3,75,799 हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 13,656 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 1,48,601 एक्टिव केस हैं, जबकि यहां पर 2,07,194 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। युवराज सिंह ने कहा है कि 2060 टी20 विश्व कप के फाइनल में रोहित शर्मा की पारी काफी विशेष थी, जो कि अधिकतर लोग भूल जाते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर गाजी अनिक इस्लाम को राष्ट्रीय क्रिकेट लीग 2018 में डोपिंग नियम का उल्लंघन करने के कारण 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। आईसीसी ने भारत में 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप सुपर लीग क्वालिफायर टूर्नामेंट को लॉन्च किया। आईपीएल से पहले बीसीसीआई अहमदाबाद में बनी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप लगाएगा। ऑलराउंडर युवराज सिंह ने कहा है कि करियर के अंत में उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। युवराज का छल का दर्द। पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जुनैद खान ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होंने सभी प्रारूपों में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डेरेन और गॉफ वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में स्पिनरों के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचकों की नजर में आए डॉम सिबले के बचाव में नजर आए। इटली के क्लब जुवेंटस के स्टार फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने सेरिए में मिली खिताबी जीत को कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह से पीड़ित लोगों को समर्पित किया। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते कलर्स के गेम शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में कई महीनों तक इसको रोक के रखा गया, मगर शो को कल रात अभिनेत्री करिश्मा तन्ना के तौर पर नया विजेता बना। साउथ इंडियन एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि गनीमत यह रही कि उन्हें सही समय पर बचा लिया गया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान ने भी आगे आकर कहा था कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के निर्देशक शेखर कपूर का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए रहमान को अपना समर्थन दिया। मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज करा रहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ट्विटर के जरिए समय समय पर फैंस को अपनी तबीयत को लेकर जानकारी देते रहते हैं। अस्पताल में रहते हुए अमिताभ को उनके बाबूजी की बहुत याद आ रही है। पुलिस भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर एंगल से जांच करने में लगी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी के मामले में फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से 2 घंटे तक पूछताछ हुई। रवीना टंडन का एक वीडियो इंटरनेट पर इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में रवीना अपने घर की बालकनी की साफ सफाई करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि एक्ट्रेस पूरे मेकअप के साथ बालकनी को पोछे से साफ कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपने स्टाइल के लिए खूब जानी जाती हैं। एक्ट्रेस इन दिनों इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। वो अक्सर अपने फोटो और वीडियो फैंस के साथ साझा करती हैं। हाल ही में करीना कपूर का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म को देखने के बाद लोग काफी इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म की मेकिंग के छोटे छोटे वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में है। यहीं से वो सोशल मीडिया के जरिए फैंस से मुखातिब हो रहे हैं। इस दौरान वो अपनी फैमिली के संग भी अपने फोटोज को शेयर कर रहे हैं।
कोरोना काल में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई स्थित अपने घर से दूर फार्म हाउस पर समय गुजार रहे हैं। वो भी अपने खेतों में काम करके सब्जी उगाने के साथ साथ खुद को फिट रख रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र के द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वो अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हुए नजर आए।